हाय फ्रेंड्स, कल के वीडियो में आपको बताया था एवरेज वेलोसिटी के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एवरेज स्पीड के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में हमने एवरेज वेलोसिटी में बस का एग्जांपल लिया था, वही बस का एग्जांपल हमें एवरेज स्पीड में देखना है। मैंने पिछले बार बस का एग्जांपल दिया था, उसमें एक स्ट्रेट लाइन थी या एक रोड था, वहाँ पर एक बस चल रही थी। दिस बस इज चेंजेस विथ इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या है? द टोटल पाथ लेंथ ट्रैवलिंग डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन हैज़ टेकन प्लेस। मीन्स इस बस ने कितना पाथ लेंथ ट्रैवल की रिस्पेक्ट टू टाइम, यही एवरेज स्पीड में बताया गया है। सो द डेफिनेशन ऑफ द एवरेज स्पीड इज द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। एवरेज स्पीड में क्या है कि उस ऑब्जेक्ट ने कितनी टोटल पाथ लेंथ कवर की विथ रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम इंटरवल, यही एवरेज स्पीड में बताया गया है हमें। एवरेज स्पीड का यूनिट ही एवरेज वेलोसिटी का है, वही एवरेज स्पीड का यूनिट है। एवरेज वेलोसिटी का यूनिट मैंने क्या बताया था आपको? मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड इनवर्स, यही एवरेज स्पीड का भी एसआई यूनिट है। इन एन एवरेज स्पीड, if the motion of an object is along a straight line and in the same direction, the magnitude of a displacement is equal to the total path length। तो एवरेज स्पीड हम किसी भी चीज़ की फाइंड कर सकते हैं, किसी भी इवन ह्यूमन बीइंग, एनी अदर पर्सन की हम एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स हम उसकी एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं with respect to the total path length and total time interval. In this average velocity and average speed, average velocity is equal to the average speed. But in this example, average speed is not equal to the average velocity. इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कैसे एवरेज वेलोसिटी ये एवरेज स्पीड के इक्वल नहीं है। सो एग्जाम्पल इज अ कार इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन से OP। हमने मोशन इन अ प्लेन में जो फिगर ली थी, वही फिगर हम इस एग्जाम्पल में OP इन फिगर, दिस O एंड P। इट मूव्स फ्रॉम O to P in 18 सेकेंड एंड रिटर्न्स फ्रॉम P to Q in 6.0 सेकेंड, मीन्स 6 सेकेंड। So, what are the average velocity and average speed of the car in going from O to P and from O to P and back to Q? तो हमें यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। पहले हमें क्या फाइंड करना है? फ्रॉम O to P। फ्रॉम O to P एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड करना है। सो फर्स्ट हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं फ्रॉम O to P। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखना ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड करने में ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? फ्रॉम O to P। यहाँ पर O इज एट ओरिजिन, सो यहाँ पर O इज एट ओरिजिन 0.2
P is situated at 360 point या 360 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, प्लस 360 मीटर अपॉन टाइम। टाइम यहाँ पर गिवन है, टाइम यहाँ पर हमें दिया है एग्जाम्पल में 18 सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी क्या आई, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 360 मीटर अपॉन 18 सेकेंड इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या आई, 20 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो हमें यहाँ पर देखना है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड, वो इक्वल है या इक्वल नहीं है। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल। सो यहाँ पर पाथ लेंथ मीन्स सेम डिस्प्लेसमेंट रहेगा 0 to 360 मीटर प्लस 360 मीटर अपॉन 18 सेकेंड इज इक्वल टू प्लस 20 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो देखा ना आपने, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी बराबर एवरेज स्पीड आए प्लस 20 मीटर। सो इन दिस केस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। नाउ वी सी द अनदर केस फ्रॉम O to P and back to Q. So in that case average velocity is equal to displacement upon time. इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बताया था, O to P एंड बैक टू Q। तो कितना आया डिस्प्लेसमेंट, 240 मीटर। टाइम, यहाँ पर टाइम O to P 80 सेकंड था, बैक टू Q इसका टाइम प्लस 6 सेकंड था, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। O to P का 80 सेकेंड प्लस P to Q का 6 सेकेंड या 6.0 सेकेंड। ओके, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो हमारे एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर क्या आई, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। नाउ हम फाइंड करते हैं एवरेज स्पीड। यहाँ पर हम देखते हैं कि एवरेज स्पीड ये एवरेज वेलोसिटी के बराबर आता है क्या नहीं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल। यहाँ पर पाथ लेंथ O to P एंड बैक टू Q। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं OP प्लस PQ अपॉन टाइम इंटरवल, यहाँ पर हम डेल्टा T लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, O to P क्या है, 360 प्लस P to Q 120 मीटर। और डेल्टा T मीन्स क्या है, यहाँ पर हमने लिया था ना 80 प्लस 6 सेकेंड, यहाँ पर भी वैसे ही लिखना है। 18 प्लस 6 सेकेंड कितना आएगा, 24 सेकेंड। एडिशन करके और उस डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। सो यहाँ पर एवरेज स्पीड आई 20 मीटर पर सेकेंड इनवर्स एंड एवरेज वेलोसिटी इज द 10 मीटर per second inverse and the average speed is 20 meter per second inverse. In that case average speed is not equal to the magnitude of average velocity. This happens
because the motion here involves the change in direction so that the path length is greater than the magnitude of displacement. This shows that the speed is in general greater than the magnitude of the velocity. First case में average velocity is equal to the average speed and the second case में average velocity ये average speed के बराबर नहीं है because that's the speed is greater than the magnitude of the average velocity. So ये था average speed के बारे में. So हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. थैंक यू.